बहुत ही सुंदर है। और उसमें जो कर्नल चैटर्जी ने मुझे एक बात और बताई थी कि उनके पास ये रुद्राक्ष आया कहाँ से, तो वो दिव्याभा में उसका वर्णन नहीं है, पर मैं बता देता हूँ आपको। हुआ यूं कि कर्नल चैटर्जी उन दिनों गुवाहाटी में पोस्टेड थे, और चंडीगढ़ से गुरुजी से मिलने के बाद जो है वो गुवाहाटी चले गए थे, और वहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि कर्नल चैटर्जी ने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी मुझे माँ के पास जाना है। और वो आद्या शक्ति की पूजक, रोज उनकी पूजा किया करते थे। और जब वहाँ पे वो पहुँचे तो एक दिन जो है वो कामाख्या मंदिर में गए, और वहाँ पे जो है वो बैठे हुए थे। तो थोड़े के बाद वहाँ पर एक संत आए, साधु संत जैसे बोलते हैं, तो उनसे उनका वार्तालाप होता रहा काफी देर तक। फिर उन साधु संत ने उनको निकाल कर वो एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो उनको दिया। तो इस प्रकार से उनके पास जो है वो एक मुखी रुद्राक्ष आया था। और इसके बारे में, एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको बता दूं कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इतना सरलता से नहीं मिलता। और इसी प्रकार से एक जो अन्य सत्संग है दिव्य आभा में, जिसे आपने देखा, शायद भूल गए कि पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस हुआ करते थे, शायद चीफ जस्टिस थे, अमरवीर सिंह गिल। तो एक दिन वो अखबार में जो है देख रहे थे, इंदिरा गांधी की फोटो थी, तस्वीर थी, जिसमें उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी ने एक रुद्राक्ष धारण किया और पहना हुआ है गले में। तो मन ही मन उनके मन में आया कि क्या मुझे भी कहीं से ऐसा रुद्राक्ष मिल सकता है। और ये विचार मन में आया, और उसके बाद जो है वो भूल गए, उसके बारे में याद नहीं रहा उनको। तो करीब एक महीने के बाद जो है वो गुरुजी से मिले। तो गुरु ने कहा, कहने कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद है, आपका हाथ जो है सिर पे है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो गुरु जी का, नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए तुझे। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद ही बस, कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, वो सबसे बड़ी चीज है। तो गुरु ने उसी समय जो है अपने हाथ से प्रकट करके एक रुद्राक्ष जो है उनके हाथ में दिया, ये पकड़, यही चाहिए था ना। इस प्रकार गुरु जी बोले। तो इस प्रकार जो है उन अंकल के पास भी रुद्राक्ष पहुंचा। अब रुद्राक्ष के बारे में शिव पुराण में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है, उससे दोहराने का वो आवश्यकता नहीं है कि हर एक कितने मुख का रुद्राक्ष होता है और कितने का क्या क्या लाभ उसके होते हैं, क्या क्या फल होता है। पर जो मेरे मन में आया वो मैं थोड़ा सा आपके साथ बांट लेता हूँ कि रुद्राक्ष जो है वो जो है मनुष्य और ईश्वर के बीच में एक जैसे पुल होता है, वो पुल है। उसको उसके साथ जो है उसकी समता की गई है कि वो पुल है बिटवीन मैन एंड गॉड। तो और रुद्र जैसे आप जानते हैं संहार करता है, जब सृष्टि का संहार करना होता है तो रुद्र का अपने उसमें आ जाते हैं और वो ही संहार करते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार जो है रुख द्रव्यति इति रुद्र, रुख जो है वो मिजरी को कहते हैं, दुख को कहते हैं, कलह को कहते हैं, जो मन में जो अवांछित तत्व जो है जो जीवन में रहते हैं, उन सबको रुखों की रुख के श्रेणी में आते हैं। और द्रव्यति जो है जो मतलब समाप्त कर दे। द्रवित, द्रवित आपने सुना होगा, द्रवित जो है वो कोमलता वगैरह के जो समाप्त कर दे, इरेडिकेट कर दे, जो रिमूव कर दे, उसे द्रवित कहते हैं। वो
करुणा का भाव है, वो कोमलता का भाव है, और जो दुख को, जीवन में की जो विपदाएं हैं उनको जो समाप्त कर दे, वो ही रुद्र है। तो रुद्र का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक रुद्र को हम ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, रुद्र के आंसू क्या हैं, उस पे थोड़ा सा विचार करना थोड़ा सरल हो जाता है, और देखते हैं कि कैसे सुंदर तरीके से वो दोनों का वो बनाया है। फिर उसके बाद और इस तरह जो दुख को समाप्त कर दे, वो ही रुद्र हो गया ना। फिर रुख द्रव्यति इति रुद्रा, जो रुख को द्रव्य कर दे, लिक्विड बना के बहा दे। द्रव्य जो है लिक्विड होता है, तरल होता है, द्रव्य बहने वाला होता है, जो जीवन की विपदाओं को बहा दे, वो ही रुद्र है। किंतु आदि शंकराचार्य, अच्छा, और श्वेताक्षर उपनिषद में एक और वो बहुत अच्छी वो दी है कि उसमें जो है रुद्र और ब्रह्म एक हैं। और वो शिव पुराण में भी आता है, जब भगवान शिव कहते हैं कि मेरे हृदय से जो उत्पन्न होगा वो रुद्र होगा, और क्योंकि वो मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ है, वो और मैं एक ही हैं, हम में कोई भिन्नता नहीं है। किंतु आदि शंकराचार्य ने एक जगह कहा कि जो संहार के समय सबको रुला दे, संहार के समय तो रोना होता ही होता है, वो रुद्र है। सॉरी। किंतु संहार है क्या, ये हम देखें ना कि सब चीजें जो हैं एक चक्र में घूमती रहती हैं। कल्प आते हैं, कल्प जाते हैं, कल्प में 4 युग होते हैं, 71 मनवंतर होते हैं, हर एक मनवंतर में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। और वो मतलब चक्र चलता जाता है, और जैसे ही एक चतुर्युगी खत्म होता है, उसके बाद रात्रि आती है, संध्या जिसे बोलते हैं, उसके बाद फिर से दूसरा चतुर्युगी शुरू जाता है। इस तरह वो चलता रहता है। तो इसमें जो है, जो देखने वाली बात है कि जो संध्या आती है वो रुद्र का कृत्य है, वो उनका काम है। पर कितनी सुंदर बात है कि ब्रह्मा की रात्रि हुई, संध्या हुई चतुर्युगी। शायद संभवतः मेरा विचार है उस समय क्या होता होगा कि ये सौर मंडल जो है वो जो है पूरा सिकुड़ कर एक छोटे से, जिसे हम आज साइंटिफिक भाषा में ब्लैक होल कहते हैं, वो बन जाता है। और जब प्रातः काल होती है तो वही ब्लैक होल जो है, जो सिकुड़ कर बना है, वो फिर से सृजन होता है उसका। ब्रह्मा जी जगते हैं और उनका फिर से सृजन होता है, फिर से सूर्य मंडल, सूर्य बनेगा, फिर से ग्रह बनेंगे, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमेंगे, वो सृष्टि का सृजन फिर से होगा। और वो जो चक्र जो है सॉरी, लगातार चलता रहता उसमें जो है। अतः रुद्र जो है वो संहार करता नहीं है। वो जो है, उनको देखने वाली बात है कि उनका जो सृष्टि का जो चक्र है, जो संध्या का वक्त होता है या ब्रह्मा की रात्रि का वक्त होता है, उस समय जो है वो जो है सृष्टि को कंप्रेस करके और उसके बाद उसका फिर से सृजन करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं। पर उसका दिशा दर्शन कौन करते हैं, मार्गदर्शन कौन करते हैं? मार्गदर्शन तो स्वयं सदाशिव करते हैं, महाशिव करते हैं, जो कि हमारे गुरु जी हैं। तो उन्होंने तो ये चक्र बना दिया बिकॉज ये चलता रहना चाहिए और ये होना चाहिए। पर जब सृजन होता है तब क्या होता है? चेतना का जागरण होता है। चेतना जो है अंतर चक्षु हैं जो कि खुल जाते हैं जब दिव्य चेतना प्राप्त होती है। और
ईश्वर के बिना जो है वो दिव्य चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। और उसी समय जो अश्रुधारा निकलती है वो जो है खुशी का आभास होता है जब हम दिव्य के साथ जो है एक साथ हो जाते हैं, चाहे वो हमारा इस चतुर्युगी का कोई समय हो या वो रात्रिकालीन समय हो, संध्या का समय हो। क्योंकि चेतना जो है वो परम आनंद लाती है, वो आभार लाती है, वो प्रेम का भाव लाती है, वो सामिप्य का भाव लाती है, जो गुरु जी के साथ, जो शिव के साथ होता है। अब वेदों में जो है रुद्र का जो है जब उनका वर्णन किया गया है तो ये भी कहा गया है कि जो हमारी सृष्टि है उसमें कई प्रकार की वायु हैं। तो इंटरस्टेलर मतलब ग्रहों के बीच में जो है, जो बहती है, वो रुद्र का रूप है। रुद्र ही उसके प्रवर्तक हैं, वो ही उसको, उसके संचालक हैं, वो ही उसको कंट्रोल करते हैं। वो वायु और जो तूफान जो उसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि जब वायु मंद मंद समीर बहता रहता है तो आप देखिए कितनी शांति होती है, किंतु वही समीर जब वेग में होता है और तूफान बन जाता है तब नाश करता हो जाता है वो। अब हमारे देश में तो इतना पता नहीं लगता, पर अमेरिका वगैरह में हरिकेन्स और टॉर्नाडोज और समुद्र में आप देखिए कितने कितने बड़े बड़े तूफान आते हैं, पर सबको सह जाते हैं। तो यही जो है, इन्हीं का जो चलन है, चलन की क्रिया जो है वो रुद्र संभालते हैं। तो अब रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष जो है वास्तव में शिव के आंसू हैं, रुद्र के आंसू हैं। वो रुद्राक्ष जो है वृक्ष बन गया और वो वृक्ष के रूप में हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। और वो आज फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशिया से लेके हिमालय के जो फुटहिल्स हैं, जो तराई का इलाका है, और 2000 मीटर की ऊंचाई तक हर जगह मिलते हैं रुद्राक्ष। पर बहुत सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो है फेक रुद्राक्ष जो हैं वो बहुत मिलते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगा, पर उससे पहले जो है ये रुद्राक्ष करते क्या हैं? रुद्राक्ष जो हैं वो जितनी भी नकारात्मकता है सृष्टि में, उसको जो है वो हर लेते हैं। देखिए, हर जो है, शिव को हर कहा गया है, रुद्र को हर कहा गया है कि वो नकारात्मकता, पूरी जीवन की जो नकारात्मकता है, सृष्टि में जो नकारात्मकता फैली हुई है, उसको हरने का काम कर रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि जितनी भी सकारात्मकता है वो बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे, शक्ति सबको मिलती रहे, और अंततः शांति और सामंजस्य सब जगह बना रहे। पर कर्मों का प्रभाव भी इसमें आ जाता है मनुष्यों के, जिससे नकारात्मकता जो है वो बढ़ती घटती रहती है, और वो देश काल के अनुसार जो है वो चलता रहता है, चक्र जो है। तो इस प्रकार से रुद्र जो है उसको संभाल रहे हैं। सॉरी। और उन्होंने जो है एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, रुद्र ने। रुद्राक्ष से जो है सुरक्षा कवच बन जाता है। कितना सुंदर भगवान शिव ने एक चीज दी इस मनुष्य जाति को, कि वो जो है सृजन दिखाते हैं। मतलब किस प्रकार से, जिसे बोलते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष बीज है,
वो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो सृजन करता है। और ये सृजन करता जो है वो सुरक्षा कवच जो है वो प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, एकाग्रता प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, सामंजस्य प्रदान करता है, मनुष्य भाव प्रदान करता है, करुणा प्रदान करता है। क्यों? अक्षु है, जल है, वो बह रहा है, वो, और जो चीज, अब देखिए सॉलिड और लिक्विड में मतलब जो ठोस है और जो तरल है, फर्क क्या है? तरल जो है फटाफट सबके पास पहुंच जाता है, ठोस जो है वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाता। किंतु इससे जो है रुद्राक्ष जो है वो सबके पास जो है वो एनर्जी, ऊर्जा, शांति, सामंजस्य, सुरक्षा सबको प्रदान करता है। जस्ट अ सेकेंड प्लीज होगा। नो वरीज अंकल। अच्छा, तो इस प्रकार, अच्छा वो रोग नाशक भी है रुद्राक्ष जो है, जैसे शिव पुराण में भी वर्णन हुआ है, मतलब वो स्पष्ट ये नहीं है पर वो जो है रोग नाशक भी है। और इस प्रकार रुद्राक्ष का वर्णन जो है हमारे ग्रंथों में आता रहता है यदा कदा। और आज का जो है, ऑब्वियसली मैं ये मानता हूं कि आप सबको रुद्राक्ष खरीदने का बहुत शौक होगा और देखने का बहुत शौक होगा, पर आज का जो है नकली रुद्राक्ष भी बहुत मिल रहे हैं। और हालांकि कहते हैं कि सबसे अच्छे रुद्राक्ष जो हैं नेपाल के हैं या फिर इंडोनेशिया के हैं, जावा द्वीप पे जो मिलते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष जो है मैं बता दूं, वो कभी भी गोल नहीं होगा। वो जो है उसका शक्ल जो है जैसे बादाम का शक्ल होता है ना, थोड़ा ज्यादा मोटा आप समझ लीजिए, कुछ उस तरह का शेप होगा उसका हमेशा। और इसको टेस्ट करने का, इसको देखने का क्या तरीका है? एक तो एक्सरे करते हैं इसको, तो एक्सरे करने में जितने मुख हैं उतने ही इसके अंदर के कंपार्टमेंट्स होने चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। पर एक्सरे जो है वो सब लोग नहीं करते। और एक्सरे आप यदि करेंगे तो उससे जो है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जाती है, और उसके बाद जो है उसको पता नहीं वो उतना फलदायक रहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मुझे जो है इसके ज्यादा में बारे में पढ़ा जरूर है मैंने, पर मतलब कह नहीं सकते कि कितना फलदायक वो रहता है। अब जो सबसे सरल हमको लगता है वो दो चीजें हैं। एक तो जल का, जल में डाल दो, और उसके बाद जो 12-15 घंटे अगर जल में रहता है वो, और अगर उसका रंग ना छूटे, और शुरू में तो वो ऊपर रहेगा, पर जैसे जैसे पानी जो है उसके अंदर जाएगा वो धीरे 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 डूबने लगेगा। जबकि दूसरे जो हैं, जो लकड़ी के बने हुए रुद्राक्ष आजकल आते हैं, एक तो लकड़ी के बने हुए रुद्राक्ष आते हैं जिन पे वो डिजाइन बना देते हैं, तो वो जो है वो पानी में तैरते रहेंगे। दूसरा क्या करते हैं, वो टूटे फूटे जो रुद्राक्ष होते हैं उनको जोड़कर उसे गोंद से जोड़ देते हैं। तो जब पानी में 12-15 घंटे वो रहता है तो उसके बाद जो है वो गोंद जो है वो ढीला पड़ने लगता है, और रुद्राक्ष भी ढीला पड़ने लगता है। और जो शुद्ध रुद्राक्ष होगा वो कभी भी आप दबा नहीं सकेंगे उसे, उसमें हवा नहीं होगी अंदर, वो सॉलिड होगा, ठोस होगा बिल्कुल। और पर इस ये जो परीक्षा करने में रुद्राक्ष की परीक्षण होता है उसमें समय बहुत लगता है। और जैसे जैसे और ये जो है जो देखकर जो है वो जो लोग जिनको जिनको पता है इस बारे में, वो उनको
देखते ही बता देते हैं वो कि देख कर जो है रुद्राक्ष के कैसे होता है वो। अब आप देखिए कि शिव पुराण में कहा गया है कि श्वेत रुद्राक्ष, लाल रुद्राक्ष, पीला रुद्राक्ष और काला रुद्राक्ष, ये सब होते हैं। और लोग जो है इस तरह रंग भी देते हैं उनको, ज्यादातर वो लाल रंग में रंगते हैं क्योंकि वही सबसे आसानी से मिलते हैं बाजार में। बाकी रुद्राक्ष जो थोड़े कठिनाई से मिलेंगे पर मिल जाते हैं। और इसमें ये देखना पड़ता है कि रुद्राक्ष के जो बाकी जितने भी रुद्राक्ष हैं वो गोल होंगे पर पूरी तरह गोल नहीं होंगे, उनमें उतार चढ़ाव होता है। और उसको जो है देखना पड़ता है बहुत ध्यान से कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है वो। और ये देखिए कि उसका रंग जो है ऊपर से नीचे तक एक जैसा हो, उसके जो है कि उसकी जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, वो एक जैसी होनी चाहिए, उनमें कोई टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। और कई बार जो है वो ये लाइनें जो हैं वो खींच भी देते हैं, काट के बना देते हैं, तो उसके बारे में भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। थोड़ा सा हल्का सा अगर जोर देंगे तो पता लगने लगेगा कि वहां पे लाइनें असली बनाई गई हैं या नकली बनाई गई, काट के बनाई गई तेज औजार से। और जैसे मैंने कहा कि एक मुखी रुद्राक्ष तो गोल होता ही नहीं कभी, और वो मिलना ही बहुत कठिन है। मेरे ख्याल से लाखों में शायद एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है कि ये रुद्राक्ष को जो है मतलब जो उसके एक्सपर्ट्स होते हैं, जो जिनको पता होता है, वो देखकर ही बता देंगे। फिर उसके बाद काविंग होती है उसकी, बहुत ही सुंदर तरीके से वो काविंग करते हैं। पर यदि रुद्राक्ष का जो है उसको जो अगर देखें आप ध्यान से तो उसमें जो है अच्छा एक टेस्ट और है जो कि मेरे मन में अभी आया है, जो कि मैंने सुना है पर मैंने कभी देखा नहीं है कि अ, तांबे के सिक्कों के बीच में अगर रुद्राक्ष को रखो, दो तांबे, एक सिक्का नीचे रख दो, उसके ऊपर रुद्राक्ष रख दो, उस रुद्राक्ष के ऊपर दूसरा तांबे का सिक्का अगर हल्के से रखेंगे तो रुद्राक्ष गोल गोल घूमने लगता है। सुना है मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ पर मैंने कभी देखा नहीं है। पर यदि कहा है तो होता होगा, शायद संभवतः शुद्ध रुद्राक्ष के साथ होता होगा कि ये इस तरह घूमता है। तो ये बातें थोड़ी मेरे मन में आई थी तो उन्हीं को मैं बता रहा था। और दो मुखी रुद्राक्ष जो है उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। और वो अखरोट की तरह होता है करीब करीब। और मतलब उतना जितने अखरोट के बीज के वैसे होते हैं उसी तरह का कुछ मिलता जुलता कह सकते हैं, पर बिल्कुल वैसा नहीं। पर थोड़ा कम उसमें डिविजन्स होते हैं। मतलब अखरोट में तो काफी डिविजन्स आपको दिख जाते हैं, अखरोट के दाने में उसमें इतने नहीं होते। और कई बार जो है रुद्राक्ष जो है उसके ऊपर जो है सूंड वगैरह, डेढ़ रुद्राक्ष, जैसे सवा रुद्राक्ष या डेढ़ रुद्राक्ष, तो उसको जो है गणपति रुद्राक्ष भी कहते हैं। और आजकल तो बाजार में 21 मुखी रुद्राक्ष तक कहते हैं, पर शिव पुराण में जो वर्णन है वो एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष तक है। और उसी को हमें शुद्ध मानना चाहिए, उससे अधिक वाले जो हैं उसको हमें शुद्ध नहीं मानना चाहिए। उसको जो है नकली समझना चाहिए। हो सकता है मिलते हों, मैं इतना वो उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर संभवतः शायद मिलते हों। और कई बार दो रुद्राक्ष जुड़े होते हैं तो उनको भी गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे मन में कुछ बातें आई थी, ये तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं बांट लूं, जिससे आपको भी पता लग जाए इसके बारे में। पर इसके बारे में जब तक कोई एक्सपर्ट ना हो, प्लीज अपने, हो सकता है आप अपने पैसे ही वेस्ट कर दें, क्योंकि आजकल जो नकली बनाने में बहुत लोग एक्सपर्ट हो गए। तो ये
थोड़ा विचार कर लीजिए। तो इसी के साथ ही रुद्राक्ष का बहुत सुंदर ये हुआ, भगवान शिव का आशीर्वाद है इसमें, रुद्र का आशीर्वाद है, रुद्र के चक्षु आंसू हैं ये। और इसके बारे में कुछ जो कहते हैं कि एक तो रुद्राक्ष जो हल्का होगा ना, जो नकली रुद्राक्ष होगा वो संभवतः या तो बहुत हल्का होगा, या हो सकता है अगर अंदर शीशा वगैरह भरा हो तो बहुत भारी भी हो सकता है। कई बार जो है ऊपर से वो जो है शीशा वगैरह लेड भी भर देते हैं उसमें, और उसकी जो रेखाएं हैं वो ऊपर से नीचे तक एक बराबर एक जैसी होनी चाहिए। और उसको जो है कई बार आप देखिए उसमें फंगस वगैरह तो नहीं लगी, उसमें कहीं वो क्रैक तो नहीं है, कोई दरार तो नहीं पड़ी हुई। फिर हल्के रुद्राक्ष वो नॉर्मली नकली होंगे या बहुत भारी होंगे। ये जो रुद्राक्ष है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है और बहुत सुंदर होता है देखने में। और एक जो है मैंने देखा था, करते हुए देखा है लोगों को, कि वो अपनी हथेली पे रुद्राक्ष रख लेते हैं और फिर मन में विचार करते हैं नमः शिवाय करके, और उसके बाद जो है उनको पता लग जाता है कि उसका जो है असली है कि नकली है। ये बहुत सुंदर टेस्ट है जो कि मेरे ख्याल से बाकी सब टेस्ट से जो है हमको जो मतलब जिसमें असली नकली का इतना पता ना लगे, इसमें जो है भगवान शिव स्वयं ही आपकी मदद करेंगे और वो आपको पता रहेगा। तो इसी के साथ ही मैं इसका थोड़ा समापन करता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। गुरु जी से अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, और आप सबसे भी अगर मेरे से कोई गलती हुई हो समझाने में बताने में तो मैं माफी चाहूँगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।